नवीं जमात में आज हम अलजुबरा इस मज़मून का दूसरा सबक हकीकी आदाद इसके कुछ नुकात पढ़ने जा रहे हैं। गुज़िश्ता वीडियो में हमने जज़री मिक़दारों की मुख्तलिफ़ ख़ुसूसियात देख चुके हैं, जैसे गैर जज़री मिक़दारें किसे कहते हैं, उनकी मिसालें, जो मुशाबा जज़री मिक़दारें और जज़री मिक़दारों का मवाज़ना। ये कुछ नुकात गुज़िश्ता वीडियो में हमने पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हमको देखना है मुशाबा जज़री मिक़दारों पर अमल। ठीक है, अब कौन कौन से अमल कर सकते हैं तुम जज़री मिक़दारों पर? जमा का अमल कर सकते हैं, तफ़रीक़ का अमल कर सकते हैं, और तक़सीम का अमल और ज़रब। तो जज़री मिक़दारों में ज़रब का अमल कैसे करना है, जमा का कैसा करना है, तक़सीम का कैसा करना है, ये कुछ मिसालों पर गौर करें। ठीक है, तो पहली मिसाल देखिए, 7 जज़र 3 जमा 29 जज़र 3। ठीक है, अभी देखिए जज़री अदद इनका कैसा है, मुशाबा है, तो अब ये जो बाहर की अदद है इनकी सीधी सीधी जमा हो जाएगी। कैसी होंगी देखिए, अभी दोनों को एक साथ लिख देंगे अपन जमा के साथ। तो 7 जमा 29 जज़र 3, इसका मतलब क्या होता है 29 जज़र 3 कितनी मरतबा? 29 मरतबा। ये जज़र 3 कितनी मरतबा है? 7 मरतबा। 7 में 29 मिलाए तो कितनी हो जाएंगी? 36। तो यानी यहाँ पे जवाब आएगा आपका 36 जज़र 3। तो सीधा सीधा अमल कैसा है, जज़री मिक़दार अगर मुशाबा है, जज़र 3 है, यहाँ पे भी जज़र 3 है जज़री अदद, तो इनके जो गरीब है वो कैसे हो जाएंगी, इनकी जमा सीधी सीधी जमा होगी। दूसरी मिसाल देखिए, 7 जज़र 3 वज़ा 29 जज़र 3। इस मिसाल पर गौर कीजिए। अब यहाँ पे जज़री अदद एक जैसे हैं, सीधी सीधी वज़ा हो जाएंगी इनकी। कैसे होंगी? 7 वज़ा 29 जज़र 3। 29 में से 7 चले गए तो वज़ा 22 जज़र 3। ये होगी तफ़रीक़ का अमल। अगला है ज़रब का अमल। ये अमल पे गौर कीजिए, क्या करना है इसमें अपने को। जज़र 8 है, जमा 1/2 जज़र 8 वज़ा 5 जज़र 8। यहाँ पे 3 जज़री आदाद दिए गए हैं, एक है जज़र 8, एक है 1/2 जज़र 8 और एक है वज़ा 5 जज़र 8। ठीक है, ये 13 इस वाली किताब में आया नहीं रहा, 13 जज़र 8। ठीक है, अब पहले तो ये इनके जज़री अदद सबके जैसे है, तो ये तीनों की जो भी अलामतें हैं उसके साथ इनकी लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर? 13 जमा 1/2 फिर वज़ा 5 और ये इसके ब्रैकेट के बाहर जज़र 8। ठीक है, अब 13 में से 5 हमको 13 जमा 1/2 वज़ा 5 और जज़र 8। ठीक है, तो 13 दूनी 26।
13 दूनी 26 और 5 दूनी 10, यानी 26 जमा 1/2 वगा 5/2। आया समझ में? ये कैसे किए तो अपन ने देखिए, ये दशमलव 2 है। अब इनके दशमलव में क्या है? 1 है। इसको 2 करने के लिए 13 दूनी 26, यहाँ पे 13 दूनी 26 का आधा, 26 का आधा 13। वैसे ही 5 दूनी 10, 2 पंजे 10, 5 आ गए। यानी 13 को अपन 26/2 लिख सकते हैं और 5 को कैसे लिख सकते हैं? 10/2। अब सीधी ऊपर वालों की जमा हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएंगे? 26 और 1 27 बोला 10/2 जगह 8। ठीक है, 27 में से 10 चले गए तो क्या होती है? 17/2 जगह 8। इस तरह से अब ये जगह 8 को भी करेंगे सॉल्व। 17 जगह 2 बटे 4 दूनी 8, 4 काय का मुरब्बा है? 2 का, तो 17/2 मतलब 2 जगह 2, 2 एका 2। इस तरह से जवाब आएगा अपना 17 जगह 2। हो गया जमा और वदा बैवर्त की। अब अपने ये मिसाल में 8 जगह 5 वदा जगह 20 वदा जगह 125। ठीक है, तो 8 जगह 5 वदा जगह 20 वदा जगह 125। अब मुख्तसर कैसे करेंगे? देखो, 4 पंजे 20 और 25 पंजे 125। 8 जगह 5 वदा 4 पंजे 20 वदा, तो 125 की कैसे जगह भी निकालेंगे? 25 पंजे 125। अब ये दोनों मुरब्बे निकाले अपन, ये बाहर आ जाएंगी जगह से। 8 जगह 5 वदा 4 बाहर आया तो 2 जगह 5 वदा 25 बाहर आया तो 5 जगह 5। देखो जगरी आदत इन तीनों के एक जैसे हैं, कॉमन निकालेंगे और इनकी वदा करेंगे। क्या रहेगा फिर? ये 8 वदा 2 वदा 5 जगह 5 वदा वदा जमा 5 और 2 7। यानी देखो ये 4 काय का मुरब्बा है? 2 का भी मुरब्बा है और वदा 2 का भी मुरब्बा है। ठीक है, अब ये 4 जगह में से बाहर आएगा तो 2 भी आ सकते हैं और वदा 2 भी आ सकते हैं। 2 आदात का मुरब्बा क्या है? जगह 4 है। 4 है मतलब जमा 2 का भी मुरब्बा 4 है, वदा 2 का भी मुरब्बा 4 है। अगर वदा लिया अपन ने तो यहाँ पर ये वदा और ये वदा वदा क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो 8 तो 10 वदा 5 जगह 5, 10 में से 5 गए तो 5 जगह 5 आ गया आपका जवाब। ये जमा 2 क्यों आया? इसकी वजह ये है कि 2 का भी मुरब्बा 4 है और वदा 2 का भी मुरब्बा 4 है। वदा 2 लिए कभी तो वदा क्या हो जाएंगे? ये जमा हो जाएगी। जगह 7 को ज़रब देना है जगह 42 से। ठीक है, अब दोनों की जगरी मिला रही है तो एक साथ लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 7 ज़रब जगह 42। ठीक है, 7 से अब ये 7 की जगह भी निकाल लेंगे तो 42 के 7 ज़रब 7 छके 42, 7 छके 42। अब देखो जगह 7 7 49 49 काय का मुरब्बा है? 7 का, तो ये 7 बाहर निकल जाएंगे, जवाब आएगा 7। यानी ऐसे 2 है जगह में, अगर 7 2 मरतबा आ गए तो जगह बाहर निकल, जगह से बाहर निकल जाते हैं। 7 49 का जबर मुरब्बा कितना है? 7। दूसरी मिसाल देखिए ज़रब की। तीन जगह 7 जगह 5 जगह 7। इस तरह से जल्दी अगर देख जैसा है इनका
इसलिए बाहर वालों की सीधी सीधी ज़रा 5 दिया 15, यानी जवाब आएगा आपका 15 जजर का। ठीक है। देखिए तकसीम में अपने को 25 जजर हैं और तकसीम देना है जजर 5। ठीक है, 125 है, सॉरी 125 को तकसीम देना है जजर 5 की। तकसीम में लिख देंगे इसको जजर 125 बटे जजर 5। 5 से 5 25 से 125, यानी क्या है जजर 25 का एक मुरब्बा है 5। दूसरी मिसाल देखिए तकसीम के अमल की। 15 जजर 12 तकसीम 3 जजर 6। तकसीम की उसमें लिख देंगे बटे में 15 जजर 12 बटे 3 जजर 6। 3 का 3, 3 पंजे 15, 6 का 6, 6 दूनी 12। क्या जवाब आएगा 5 जजर 2। ऐसे तकसीम का अमल कर सकते हैं। इसी अमल को आप 2 स्टेप में भी कर सकते हैं। वो कैसे देखिए, 15 जजर 12 बटे 3 जजर 6। पहले बाहर वालों की 3 पंजे 15। क्या जवाब आएगा 5 जजर में 12 बटे 6। ठीक है। अब देखो 6 का 6, 6 दूनी 12, क्या आएगा जवाब 5 जजर 2। क्योंकि तकसीम के साथ जजर 5 या जजर 2 ये क्या है नातिक अदद है। चलो अगली मिसाल देखिए। जजर 50 जजर 50 ज़रब जजर 18। जजर 50 को अपन कैसे लिख सकते हैं 25 दूनी 50। वैसे ही ज़रब 18 को कैसे लिख सकते हैं 9 दूनी 18। 9 को बाहर निकाल लेंगे, इधर 25 को 25 का आएगा मुरब्बा है 5 का 5 जजर 2 ज़रब 9 दूनी 18। 9 बाहर निकल जाएगा तो 9 का आएगा मुरब्बा है 3 ज़रब सीधी सीधी 5 ज़रब 3 जजर 2 कॉमन निकल गया जजर 2 ज़रब जजर 2 मरतबा है। ठीक है, तो 5 किया 15 ज़रब जजर 2 मरतबा है, तो मतलब क्या होता है जजर 2 ज़रब जजर 2 बराबर जजर 4। 4 का एक मुरब्बा है पर 15 ज़रब 2 आ जाएगा 15 दूनी 30। ये अदद जो मिला हमको ये नातिक अदद मिला, और ये जो अदद मिला हमको क्या मिला गैर नातिक मिला। यानी 2 जजरी मिकदारों का हासिल ज़रब या खारिज किस्मत नातिक अदद हो सकता है। ये बात हमको इस मिसाल से समझ में आती है। ठीक है, अब जजरी मिकदारों को नातिक बनाना। अगली हेडिंग अपनी जजरी मिकदारों को नातिक बनाना। दो जजरी मिकदारों का हासिल ज़रब नातिक आता है, अपने देखें, या फिर गैर नातिक भी आता है। 2 जजरी मिकदारों का हासिल ज़रब नातिक आता हो तब उनमें से किसी भी एक जजरी मिकदार को दूसरी जजरी मिकदार का नातिकार जुज़ ज़रबी कहते हैं। 2 जजरी मिकदार है, उनका हासिल ज़रब क्या आ रहा नातिक आ रहा है, तो उनमें से अगर एक जजरी मिकदार को दूसरे जजरी मिकदार के जुज़ ज़रबी का नातिक कार जुज़ ज़रबी कहते हैं। यानी एक जजरी मिकदार को दूसरी जजरी मिकदार का क्या कहते हैं नातिक कार जुज़ ज़रबी। अब ये मिसाल पे गौर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जजर 2 एक जजरी मिकदार है, इस जजरी मिकदार को ज़रब दे रहे अपन जजर 2 से ही, हमको क्या मिल रहा है जजर 4 मिल रहा है। अब 4 का का मुरब्बा है 2 है, और 2 ये क्या मिल गया अपने को नातिक अदद मिल गया। ठीक है, एक जजरी मिकदार थी 2 जजर और एक जजरी मिकदार थी जजर 2। इन दोनों का हासिल ज़रब जजर 4 आया, और जजर 4 का मुरब्बा है
4 जगह 4 का जबरी मुरब्बा क्या है 2। ठीक है, तो यहाँ पर जगर 2 को जगर 2 का नातिक कार जुज़ ज़रबी कहते हैं। ये जगर 2 को दूसरे जगर 2 का क्या कहते हैं नातिक कार जुज़ ज़रबी कहते हैं। दूसरी मिसाल देखिए, एक जजरी मिकदार है जगर 2, दूसरी जजरी मिकदार है जगर 8। अब इन दोनों की ज़रब करेंगे अपन तो क्या मिलेंगे हमको 8 दूनी 16। 16 का जबर मुरब्बा कितना है 4। अब यहाँ पर भी वही मामला है, 4 ये अदद क्या मिली हमको नातिक अदद मिल गया है। ठीक है, जगर नहीं है इसमें। ठीक है, और जगर 2 को हम जगर 8 का नातिक कार जुज़ ज़रबी कह सकते हैं, या जगर 8 को जगर 2 का नातिक कार जुज़ ज़रबी कहते हैं। तो दूसरी मिसाल देखिए, 8 जगर 2 ये जजरी मिकदार है, और दूसरा उसका जगर 2 ये क्या है। ठीक है, अब इस पे देखिए आप गौर कीजिए, इन दोनों की ज़रब करना है अपने को। जगर 2 ज़रब 8 जगर 2, जगर 2 मरतबा आ गया, मतलब क्या हुआ 8 ज़रब जगर 2 कितने हो जाएंगे जगर 4। 8 4 का मुरब्बा 4 का आएगा जगर मुरब्बा 2 का, यही आ गया 2। बोला क्या है ये नातिक अदद है, इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जगर 2 8 जगर 2 का जुज़ नातिक का जुज़ ज़रबी है, या 8 जगर 2 का नातिक का जुज़ ज़रबी है। अब एक मिसाल दी हुई है, इनको आपको बताना है कि ये देखिए, एक है जगर 2, दूसरा है जगर 50 और तीसरा है जगर 16। अब उनकी ज़रब करेंगे अपन, कैसे करेंगे देखिए। हाँ, जगर 2 तो जैसे कि वैसे लिखेंगे, 25 दूनी 50 और 16 का जगर मुरब्बा कितना है 4। इस बाहर निकल जाएंगे जगर 2, यहाँ पर ये जगर 2 में है, 25 बाहर निकल गए, सामने लिखेंगे 25 को। चार आ जाएगा पहले, ज़रब बाहर 25 निकल गए तो 5 बन गए, ज़रब जगर 2 ये जगर 2 ये जगर 4 5 20 और ये 4 का जबर मुरब्बा 2, 4 5 20 20 दूनी 40, जो हो गया 40। ये आ गया। इस तरह से नातिक अदद मिल गया हमको। हम ये कह सकते हैं जगर 2 जगर 50 और जगर 16 का नातिक का जुज़ ज़रबी है, या दोनों को 50 जगर 50 ये जगर 2 जगर 16 का नातिक का जुज़ ज़रबी है। इस तरह से ये तहकीक हो गई। तो दी हुई जजरी मिकदार का नातिक का जुज़ ज़रबी सिर्फ एक नहीं होता, यहाँ पर एक है क्या, ये 2 है नातिक का जुज़ ज़रबी। कोई जजरी मिकदार दी हुई जजरी मिकदार की नातिक का जुज़ ज़रबी वो तब उसे गैर सिफर नातिक अदद से ज़रब दे कर हासिल होने वाली जजरी मिकदार भी जजरी मिकदार की नातिक का जुज़ ज़रबी होती है। अगर ये 2 जजरी मिकदारें हैं, अब उसे जुज़ ज़रबी सिर्फ उसे गैर सिफर नातिक अदद से ज़रब दे, गैर सिफर अगर इनमें से किसी एक को भी गैर सिफर नातिक अदद से ज़रब देंगे हम, तो वो भी क्या रहेंगी, वो भी हासिल होने वाला जो अदद है जजरी मिकदार है वो भी नातिक का जुज़ ज़रबी होगी। एक मिसाल है जगर 27, इसका हमको नातिक का जुज़ ज़रबी निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे। जगर 27 अपन कैसे लिख सकते हैं, 9 तिया 27, ठीक है। फिर 9 गाय का मुरब्बा है 3 का, 3 बाहर निकल जाएंगे। अब क्या करेंगे, इसको जगर 3 से ज़रब देंगे। इसको क्या करेंगे, जगर 3 से ज़रब करेंगे, यानी 3 जगर 3 ज़रब जगर 3 क्या जाएगा, 3 तिया 9, 3 जगर 2, 9 गाय का मुरब्बा है 3 का, यानी 3 ज़रब 3 ये आ गया, 3 तिया 9। ये क्या है, नातिक का जुज़ ज़रबी है। कौन, जगर 27 का जगर 3 क्या है
नातिकार जुज़ुज़रबी है, या 3 ये नातिकार जुज़ुज़रबी है। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे नातिकार जुज़ुज़रबी निकाल सकते हैं। 3 ही क्यों निकाल रहे हैं अपन, 4 भी निकाल सकते हैं, और उसी तरह से 7 भी निकाल सकते हैं। ये सब क्या रहेंगे, इसके नातिकार जुज़ुज़रबी होंगे। इनमें से जज़र 3 सबसे मुख्तसर तरीन जुज़ुज़रबी है। एक जज़र 3 ये क्या है, सबसे छोटा है, क्योंकि इसके ज़रब में कुछ नहीं है। अब ये 1/5 की नस्ब नुमा को नातिक बनाना है। 1/5 क्या बनाना है, इसको नातिक बनाना है नस्ब नुमा को। नस्ब नुमा क्या है, जज़र 5 है। कैसे करेंगे अपन, जब 5 5 25 में 5 से ज़रब देना पड़ेंगी, तो इसको इस तरह से करेंगे 1/5 बराबर 1/5 ज़रब जज़र 5/5 यानी जज़र 5/5 से ज़रब दे रहे हैं। जज़र 5 का जज़र 5 जज़र 5 बोले तो 25 5 5 25 काय का मुरब्बा है 5 का। इस तरह से जज़र 5/5 ये बन गया अपना नस्ब नुमा, क्या नातिक बन गया। अब शुमार कुनिंदा को जज़र 5 से ज़रब दिया तुमने, दूसरा देखिए 3/2 जज़र 7, इसके नस्ब नुमा को नातिक बनाना है। तो कैसे ज़रब देना पड़ेगी, 7 से ज़रब देना पड़ेगी। तो 3/2 जज़र 7 बराबर 3/2 जज़र 7 ज़रब जज़र 7/जज़र 7। ये तो सीधी ज़रब हो जाएंगी इनकी, यानी 3 जज़र 7 बटे 7 49 2 जज़र 49 काय का मुरब्बा है 7 का। तो यहाँ पे 49 बाहर निकल जाएगा, 49 का जज़र मुरब्बा 7 है, 7 में 14 3 जज़र 7/14 ये आ जाएगा अपना जवाब। नस्ब नुमा को नातिक बनाने के लिए नातिकार जुज़ुज़रबी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ये जज़र 7 क्या है, नातिकार जुज़ुज़रबी है। किसी भी अदद का नस्ब नुमा नातिक अदद होना सहूलत बख्श होता है, इसलिए नस्ब नुमा को नातिक बनाते हैं। ठीक है, आइंदा वीडियो में हम मश्क 2 अशरिया 3 देखेंगे।